अपने प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री का पद संभाले, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए समर्पित हूँ। नहीं तो पहले क्या था, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कमजोर किसान को खेती करने के समय कर्ज लेना पड़ता था, बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए। लेकिन आज हम समझते हैं मुजफ्फरपुर में 20 लाख से ऊपर लोगों यह 20वीं किस्त गया है। सिर्फ एक तस्वीर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें आपका तस्वीर लगाया गया है और उसमें लिखा जा रहा है 28,154 करोड़ का महाघोटाला। इस बात को ज्यादा अच्छा रहता कि हमारे विपक्ष के जो राजद और कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं उनसे पूछते। जो यह बता रहे हैं वो 23-24 में घोटाला तो नहीं हुआ, यूसी नहीं आया है। अपने प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसमें यह मंत्रालय कांग्रेस और राजद गठबंधन के पास था। ज्यादा बेहतर होता कि वही बताते कि घोटाला है कि सही है। आपने देखा ना, 400 रुपया पेंशन मिलता था, जिसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1100 रुपया करने का काम किया। चुनाव की घोषणा से पहले और कितना घोषणाएं हो रही है, अब घोषणाएं नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लागू करते हैं। जो है मानव बल बिजली विभाग में है, उन पर कभी ध्यान नहीं दी सरकार। क्या लगता है कि मानव बलों के लिए भी कुछ पैकेज खुलेगा? देखिए, सब पर विचार हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब पर विचार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अपने प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले की सरकार वह विकास विरोधी सरकार थी, किसान विरोधी सरकार थी, किसान की हित में बात नहीं करती थी। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री का पद संभाले, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए समर्पित हूँ, मैं नौजवानों के लिए समर्पित हूँ, मैं गरीबों के लिए समर्पित हूँ और मैं महिलाओं के लिए समर्पित हूँ। और इन्हीं को आगे रख करके काम कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि लगातार किसानों के हित की बात करते हैं। किसान कल्याण केंद्र बना करके, किसान विज्ञान केंद्र बना करके, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा के तुर्की में कृषि विज्ञान केंद्र खोल करके किस किसान को किस खेत में किस तरह की खेती करने से उनको लाभ होगा, इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी लगे हैं। और उनको लगातार 2-2 हजार रुपया करके साल में 6,000 रुपया देते हैं, ताकि उनको अपने गृहस्थी करने में, किसानी करने में सहूलियत हो। नहीं तो पहले क्या था, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कमजोर किसान को खेती करने के समय कर्ज लेना पड़ता था, बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए। लेकिन आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के किसान के हित में काम कर रही है। कल से एक बहुत बड़ा घोषणा उन्होंने किया है, धन धान्य एक योजना उन्होंने लाया किसानों के लिए। इस योजना से कैसे लाभ मिलेगा किसानों? देखिए, मैंने कहा ना, पहले पीएम किसान सम्मान योजना से सब लोग को लाभ मिल रहा था। अब किसान धन धान योजना ला करके किसान को कैसे धन धान किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए। मुजफ्फरपुर में कितने लोगों को राशि प्राप्त हुई है? लगभग हम समझते हैं मुजफ्फरपुर में 20 लाख से ऊपर लोगों को यह 20वीं किस्त गया है। सिर्फ 40,000 से ज्यादा लोगों को तो कुढ़नी विधानसभा के कुढ़नी प्रखंड में गया है। एक तस्वीर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें आपका तस्वीर लगाया गया है और उसमें लिखा जा रहा है 28,154 करोड़ का महाघोटाला। कैसे देखते हैं, क्या मामला है? इस बात को ज्यादा अच्छा रहता कि हमारे विपक्ष के जो राजद और कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं उनसे पूछते। जो यह बता रहे हैं वो 23-24 में घोटाला तो नहीं हुआ, यूसी नहीं आया है। जो काम हमारे पंचायती राज विभाग से पंचायत को 70% पैसा जाता है, 15वीं का अनुदान, खष्टम का अनुदान, और जिला परिषद को जाता है और पंचायत समिति को जाता है। काम सभी हुए हैं, यूसी नहीं आया। लेकिन इसका ज्यादा बेहतर उत्तर जो है महागठबंधन के लोग देंगे, चूंकि 23-24 की जो बात बोल रहे हैं,
23-24 में किसके साथ थे वो बतावे। 23-24 में यह मंत्रालय कांग्रेस और राजद गठबंधन के पास था। ज्यादा बेहतर होता कि वही बताते कि घोटाला है कि सही है। क्या मामला निराधार है? निराधार है, पूरी निराधार है, क्योंकि पैसा तो हमने अपने विभाग से भेजा। मैं मंत्री रहूं चाहे कोई भी मंत्री रहे, विभाग पैसा भेजती है और यूसी आता है काम करके। यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, मतलब कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, बात खत्म। चुनाव से पहले उम्मीद है सब आ जाएगा, सब आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जो है अभी एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया चुनाव आयोग पे, उनका नाम काट दिया गया। बाद में चुनाव आयोग के द्वारा जो है फिर से जो है एक बताया गया है कि आपका नाम नहीं काटा गया। तो ये क्या मामला है चुनाव आयोग को? देखिए, बिहार की जनता जानती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का, निराधार बात करने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सारा काम देश में नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, राज्य में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपने देखा ना, 400 रुपया पेंशन मिलता था, जिसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1100 रुपया करने का काम किया। लगभग 2 करोड़ बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि गरीब को मिलेगा और मध्यम वर्ग को नहीं मिलेगा, सभी वर्ग के लिए सरकार ने काम किया और सभी वर्ग को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रहा है। आपने देखा है 1000 रुपया से 3000 रुपया हमारे आशा बहने को करने का काम किया गया। 1650 रुपया जो स्कूल में रसोईया हमारी बहनें काम करती थी, उनको उन्नत बनाने के लिए 3300 रुपया करने का काम किया गया। विद्यालय में 5000 रुपया जिस रात्रि प्रहरी को मिलता था, उसको 10,000 रुपया करने का काम किया गया। और आप देखते चलिए, चुनाव की घोषणा से पहले और कितना घोषणाएं हो रही है। अब घोषणाएं नहीं करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लागू करते हैं। विपक्ष के लोग घोषणा करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते हैं, जिस बात को बोलते हैं उसको लागू करके बताते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो है मानव बल बिजली विभाग में है, उन पर कभी ध्यान नहीं दी सरकार। क्या लगता है कि मानव बलों के लिए भी कुछ पैकेज खुलेगा? देखिए, सब पर विचार हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब पर विचार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और इसीलिए न्याय के साथ विकास कुढ़नी सहित बिहार में हो रहा है।